हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज मैं आपको बताऊंगी यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। इसका हर एक लाइन मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगी। आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। यूकैरियोटिक सेल्स, यहाँ पे बोला जा रहा है यूकैरियोटिक सेल्स। सेल्स का मतलब होता है इकाई, जो एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। मतलब किसी भी एनिमल और प्लांट का फॉर्मेशन का स्टार्टिंग पॉइंट सेल होता है। बहुत सारा सेल मिलके एक टिश्यू बनाता है और बहुत सारा टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाता है, जो एक बॉडी डिफरेंट मतलब एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सेल्स दो तरह के होते हैं, जैसे एक यूकैरियोटिक सेल्स होगा और एक दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल्स होगा। हम लोग को जाना है यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। The cell containing a true nucleus are called eukaryotic cells। वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है उसे यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। The eukaryotic cells has a definite cytoplasm and a nucleus. The nucleus is surrounded by a nuclear membrane which separates the nuclear material from the cytoplasm। यूकैरियोट सेल में एक डिफिनिट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस घिरा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जो सेपरेट करता है न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म एक तरह का घोल होता है। द सेल ऑफ एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटस, vascular plant, protozoa and all animals are eukaryotic cells। एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटस, vascular plant, प्रोटोजोआ और जितने भी एनिमल्स हैं सब में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। मतलब उसमें न्यूक्लियस होता है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। मतलब उसके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। शेप एंड साइज, द यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज अबाउट 10 to 100 μm। यूकैरियोटिक सेल्स लार्जर इन साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स से। इसका साइज 10 to 100 μm तक होता है। सेल इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। In plant cell, there is a cell wall around the plasma membrane. The cell wall contains cellulose, a polysaccharide। यह सेल घिरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पतला और सेमी परमिएबल लेइंग मेम्ब्रेन होता है, जो साइटोप्लाज्म में बाउंड्री की तरह काम करता है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है, जो पॉलीसैकेराइड होता है। यूकैरियोटिक सेल्स का फिगर देख सकते हैं। The cell is filled with a jelly-like fluid called cytoplasm. The cytoplasm is in constant motion called cytoplasmic streaming। सेल जेली लाइक सब्सटेंस से घिरा होता है। मतलब उसमें सेल में जेली लाइक सब्सटेंस वो भरा हुआ होता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म कांस्टेंट मोशन में होता है, जिसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहा जाता है। Components of eukaryotic cells। The eukaryotic cells contain membrane-bound bodies called organelles। The organelles include mitochondria, plastid, endoplasmic reticulum, ribosome, Golgi bodies, lysosome, vacuole, centriole, etc। Plant cell have no centrioles। यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल, सेंट्रियोल, etc। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होता है। राइबोसोम आर स्फेरिकल बॉडीज लेइंग इन द साइटोप्लाज्म। द राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज एंड आर कॉल्ड ATS। राइबोसोम स्फेरिकल बॉडी होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम बड़े साइज में होता है, जिसको ATS कहा जाता है। सेंट्रियोल्स आर सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन एनिमल सेल। They are involved in cell division and hence they are also called division centrioles। सेंट्रियोल्स सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। ये इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीजन में, और इसीलिए इसको डिवीजन सेंट्रियोल्स भी कहा जाता है। सम यूकैरियोटिक सेल्स contain locomotory structure like pseudopodia, flagella, cilia, etc।
द सीलिया और फ्लैजेला कंटेन 9+2 फाइब्रिल्स। कुछ यूकेरियोटिक सेल्स में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो मूव कर सकते हैं, जैसे सीडोपोडिया, फ्लैजेला, सीलिया। और द सीलिया और फ्लैजेला कंटेन 9+2 फाइब्रिल्स। सीलिया और फ्लैजेला कंटेन करता है 9+2 फाइब्रिल्स। ये फिगर है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फ्लैजेलम का विथ 9+2 fibrils. The nucleus of eukaryotic cells contain thread-like structure called chromosome. The chromosome number is always more than 1. यूकेरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस कंटेन करता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसमें धागानुमा संरचना होगा जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। ये एक से ज़्यादा होता है। द क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। क्रोमोसोम कंपोज होता है डीएनए का, इसमें बेसिक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हिस्टोन कहते हैं। द कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड बाय डीएनए। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरेक्टर अगर ट्रांसफर होता है तो वो डीएनए द्वारा ही होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, या तो 2 मार्क्स में पूछेगा या फिर 7 मार्क्स में पूछेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता ये टॉपिक।